सतलोक आश्रम धनाना धाम में ये कुछ प्रदर्शनी आप देख सकते हैं। ये प्रदर्शनी का बाहरी हिस्सा है जो आप कबीर प्रकट दिवस में ये कबीर भगवान की कुछ लीला दिखाया संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिखाई गई। ये आप देख सकते हैं। हम आ गए हैं प्रदर्शनी के अंदर जो कबीर परमेश्वर की लीला दिखाई हुई है सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, लहर तारा तालाब के किनारे ब्रह्म मुहूर्त में साधना कर रहे ऋषि अष्टानंद जी द्वारा परमेश्वर कबीर साहब जी के प्रकट होने का अद्भुत दृश्य देखना आप देख सकते हैं। ये अष्टानंद गुरु महाराज हैं, आप देख सकते हैं। कबीर परमेश्वर साहब जी का तेजों में प्रकाश देखने के लिए आंखें बंद होने पर ऋषि अष्टानंद जी को प्रकाश में एक बालक स्वरूप दिखाई पड़ना आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये बालक जो है ये लहर तारा तालाब जो कि आज काशी उत्तर प्रदेश में स्थित है। आप देख सकते हैं कमल के फूल पर तेजो नवजात शिशु रूप में विराजमान कबीर परमेश्वर जी की तरफ से इशारा करके नीरू ये बच्चा अपने आप देख सकते हैं उठाने के लिए कहती हुई हैं नीमा जी। ये नीरू नहा रहे थे उसी तालाब में जो जहाँ पे कबीर परमेश्वर जी प्रकट हुए थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं गोद में लेकर शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी का मुख्य चूमते हुए नीमा जी आप देख सकते हैं। ये देखो परमात्मा कबीर साहब का ये प्रदर्शनी में आपको दिखा रहे हैं। फिर उसके आगे चलते हैं हम, देख लो। ऋषि अष्टानंद जी द्वारा देखे गए दृश्य का अपने ज्ञान आधार से शंका समाधान करते हुए स्वामी रामानंद जी महाराज आप देख सकते हैं। वो पटड़ी पे बैठे हुए स्वामी रामानंद जी गुरु महाराज और उनके शिष्य श्री अष्टानंद जी महाराज आप देख सकते हैं। ये है दृश्य। उसके आगे बढ़ते हुए हम ये आपको लीला दिखा रहे हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी के मनमोहक शिशु रूप को देखने के लिए आते हुए काशी नगर के स्त्री और पुरुष आप देख सकते हैं। ये देखो। उसके बाद शिशु रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी के नामकरण संस्कार के दौरान पूरी पवित्र कुरान शरीफ के लेख बदलकर सिर्फ एक कबीर 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 शब्द हो गए तथा पुस्तक में पवित्र कुरान की दूसरी कोई आयत ही नहीं रही। आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये कबीर परमात्मा का नामकरण के लिए काजी। उसके बाद आप देख सकते हैं 25 दिन तक शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी द्वारा अन्न जल ग्रहण न करने से दुखी नीमा ने ब्राह्मण रूप में प्रकट भगवान शिव जी को देखकर कबीर जी को ब्राह्मण रूप में धारी शिव जी के चरणों में डाला चाहा, परंतु बालक कबीर जी शिव जी के सिर के बराबर हवा में उड़ गए तथा शिवाजी को कुंवारी गाय मंगवाने का आदेश देते हुए परमेश्वर कबीर साहब जी आप देख सकते हैं। ये हमने जितना पढ़ा, ये देखो नीरू नीमा जो है जो। उसके बाद हम आगे चलते हैं। परमेश्वर कबीर साहब जी के आदेशानुसार शिव जी द्वारा कुंवारी गाय की कमर पर थपकी लगाने से दूध निकलवाना आप देख सकते हैं। कबीर परमेश्वर जी के द्वारा शंकर जी ये ऋषि जी के रूप में आप देख सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं पार्ट एक ब्रह्म मुहूर्त में काशी के पंच गंगा घाट पर 2.5 वर्ष के बालक रूप में लेटे हुए परमेश्वर कबीर साहब जी के सिर में स्वामी रामानंद जी के पैर की खड़ाऊ लगने पर बालक रूप में परमात्मा कबीर साहब जी रोने की लीला करते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद जैसे ही स्वामी रामानंद जी के बालक को उठाने के लिए एकदम नीचे झुके, उसने गले की कंठी तुलसी के एक मन की माला निकलकर पैड़ियों पर लेटे हुए बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी के गले में डल गई, लेकिन स्वामी रामानंद जी को इसका पता नहीं चला। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो। फिर उसके बाद मैं आपको दिखा दूं 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर जी साहेब स्वामी
रामानंद जी के शिष्य ऋषि विवेकानंद जी के साथ ज्ञान गोष्ठी करते हुए, आप देख सकते हैं बालक 5 वर्ष की वायु में रामानंद जी के शिष्य श्री विवेकानंद जी महाराज। उसके बाद ये 5 वर्षीय बालक कबीर परमेश्वर से ज्ञान चर्चा में गोष्ठी करते हुए, आप देख सकते हैं ये कुछ ब्राह्मण यहाँ से हार गए। उसके बाद ज्ञान चर्चा में निरंतर होने के बाद क्रोधित होकर ऋषि विवेकानंद जी के और कुछ अन्य ब्राह्मण 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी को जबरदस्ती उठाकर स्वामी रामानंद जी के पास ले जाते हुए मारपीट करते हुए और नीरू नीमा कबीर साहब जी के मुंह बोलते माता पिता परमेश्वर कबीर जी को ब्राह्मणों से छुटवाने की कोशिश करते हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद स्वामी रामानंद जी गुरु महाराज ये अंदर अपने कुटिया में बैठे हुए थे। उसके बाद वो 5 वर्षीय बालक कबीर परमेश्वर जी आश्रम की कुटिया के गेट पर पर्दा लगाकर अंदर क्रोधित होकर खड़े हुए स्वामी रामानंद जी और बाहर होकर हाथ जोड़कर खड़े हुए 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी का प्रथम वार्ता नोट। स्वामी रामानंद जी जुलाहा आदि नीची जाति वालों से नफरत करते थे, इसलिए कुटिया के मुख्य द्वार पर पर्दा लगाकर कबीर साहब जी से वार्ता करने लगे। आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप ये रामानंद जी खड़े और पर्दे के पीछे ये 5 वर्षीय बालक कबीर परमात्मा खड़े, आप देख रहे हो। स्वामी रामानंद जी कुटिया के द्वार पर पर्दा लगाकर मानसिक क्रिया विचारों में ठाकुर जी की, विष्णु जी की मूर्ति को गंगा जल से नहलाकर श्रृंगार करते हैं, लेकिन गले में कंठी की माला डालना भूल जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भूल जाते हैं। उसके बाद कबीर परमेश्वर जी बालक रूप में स्वामी रामानंद जी की मन की क्रिया को जानकर कह रहे हैं कि स्वामी जी माला की घुंडी खोलकर गले में पहना दो। देखो, उसके बाद आप देख सकते हैं इस घटना से स्वामी रामानंद जी समझ गए कि ये तो स्वयं पूर्ण परमात्मा है। इनके बाद कुटिया के गेट पर लगा पर्दा दूर करके स्वामी रामानंद जी बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी को रोक कर गले लगाते हुए और साथ में कुछ ब्राह्मण और ऋषि हैरान होकर उन्हें देखते रहे। आप देख सकते हैं 5 वर्षीय बालक और स्वामी रामानंद जी गुरु महाराज ये कबीर परमेश्वर को गले लगाते हुए आप देख सकते हैं, और कुछ ब्राह्मण उनके खड़े हैं यहाँ पे। कबीर परमेश्वर जी के स्वामी रामानंद जी की एक और शंका का समाधान करते हुए एक रूप में 2.5 वर्षीय बालक, दूसरे रूप में सामने 4 पाई पर लेटे हुए कबीर साहब, वही रूप जो पंचगंगा घाट पर बनाया था, तथा दूसरे रूप में 5 वर्षीय बालक रूप में स्वामी जी के साथ खड़े होकर अपने ही 2 रूपों में लीला दिखाते हुए कबीर साहब जी आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.5 साल के और वहाँ पे 5 साल के लीला करते हुए कबीर परमेश्वर जी आप देख सकते हैं, और कुछ ऋषि वहाँ पे देखते हुए। उसके बाद आगे चलते हैं कबीर साहब जी की स्वामी रामानंद जी की एक और शंका का समाधान करते हुए श्यामाराम जी को कंठी माला दिखाते हुए 5 वर्षीय बालक रूप में कबीर परमेश्वर जी के साहब और उनके पूछने पर उन्हें बता रहे हैं कि जब आपने मुझे घाट पर झुककर उठाया था तब वही कंठी माला मेरे गले में डल गई। आप देख सकते हैं ये कंठी माला दिखा रहे हैं गुरु महाराज 5 वर्षीय बालक कबीर परमात्मा जी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि स्वामी रामानंद जी गुरु महाराज पूछ रहे हैं कि ये माला कहाँ से आई, तो उन्होंने बताया कि जब आपने उठा करके हमें उठाया था तभी ये कंठी माला डल गई थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले, और उसके बाद आगे कुछ देखते हुए आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं सतलोक में सिंहासन पर विराजमान सत्य पुरुष जी पर चंवर करने की लीला करते हुए 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहिब जी और रामानंद जी आश्चर्य से देखते हुए स्वामी जी सोच रहे हैं कि बालक कबीर जी यहाँ के एक सेवक हैं, असली परमात्मा तो सिंहासन पर बैठा है। आप देख सकते हैं ये स्वामी रामानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये बालक तो इनका सेवक है, आप देख सकते हैं, और परमात्मा तो ये बैठे हैं।
और उसके बाद आगे चलते हैं हम। उसके बाद सतलोक में सिंहासन पर विराजमान 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी पर चमर करते हुए सत्यपुरुष जी और रामानंद जी आश्चर्यचकित देखते हुए स्वामी जी विचार करते हुए कि पूर्ण परमात्मा स्वयं कबीर बालक पर चमर क्यों कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये विचार स्वामी रामानंद जी गुरु महाराज द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ 5 वर्षीय बालक सिंहासन पर विराजमान और कबीर परमात्मा उन पर चमर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं स्वामी रामानंद जी की इस शंका को दूर करने के लिए सत्यपुरुष जी बालक रूप में सिंहासन पर बैठे कबीर साहब से समा गए। अकेले में 5 वर्षीय बालक रूप में परमेश्वर कबीर साहब जी सिंहासन पर विराजमान है। चमर करने से आप हो रहा है, चमर अपने आप हो रहा है। रामानंद जी से हाथ जोड़कर रोते हुए आप देख सकते हैं 5 वर्षीय बालक के सामने स्वामी रामानंद जी गुरु महाराज हाथ जोड़कर कैसे खड़े। उसके बाद आप देख सकते हैं इन सभी लीलाओं को देखकर स्वामी रामानंद जी के समझ गए कि बालक रूप में खड़े ये स्वयं पूर्ण परमात्मा हैं। स्वामी रामानंद जी बालक भावुक होकर आंखों में पानी भर गए और वाणी बोलते हुए दोहूं ठोर हैं एक तो भया एक से दोय और गरीब दास हम कारणे आए हो मगजोय। आप देख सकते हो ये स्वामी रामानंद जी को वाणी बोलते हुए आप देख सकते हैं 5 वर्षीय बालक। और यहाँ पे आपको कुछ दिखा दें कबीर परमात्मा को शेख तकी पीर के द्वारा खूनी हाथी से कुचलवाने की निष्फल कुचेष्टा आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन परमात्मा तो कबीर साहब तो पूर्ण परमात्मा है, उन्हें तो सब